जो इजराइल खुद को ताकतवर और आत्मनिर्भर समझता है, वही आज पूरी दुनिया के सामने हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रहा है। नेतन्याहू ने खुद माना है कि इजराइल अलग थलग पड़ गया है, उसके हथियारों पर रोक लग रही है और उसे अब खुद ही अपनी हिफाजत करनी होगी। चीन और कतर जैसी ताकतें इजराइल के लिए बड़ी साजिश रच रही हैं। यूरोप के कमजोर नेता मुसलमानों के दबाव में झुक रहे हैं। अमेरिका के अलावा कोई भरोसेमंद साथी नहीं बचा है। क्या ये वही इजराइल है जो कभी दुनिया को चुनौती देता था? अब उसका सुपर स्पार्टा बनने का सपना बिखरता दिख रहा है। चलिए जानते हैं कैसे कतर और दुनिया ने मिलकर इजराइल को घेर लिया है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। पिछले हफ्ते इजराइल ने कतर में हमास वार्ताकारों पर हमला कर दिया। 5 हमास सदस्य और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारे गए। ये हमला न सिर्फ कतर की संप्रभुता पर हमला था, बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम देशों के लिए एक खुली चुनौती बन गया। इसके बाद अरब और मुस्लिम दुनिया में गुस्से की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की समेत 57 मुस्लिम देशों ने इजराइल की निंदा की। कई देशों ने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। दुनिया भर में इजराइल की किरकिरी हो रही है और अब खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को दुनिया के सामने हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगानी पड़ रही है। उन्होंने कबूल किया है कि इजराइल अलग थलग पड़ गया है और उसे आत्मनिर्भर बनना होगा। नेतन्याहू ने माना कि वैश्विक प्रतिबंधों और हथियारों की बिक्री रोकने की कोशिशों से इजराइल को भारी नुकसान हो सकता है। हमारे हथियार उद्योगों को ब्लॉक किया जा सकता है, इसलिए इजराइल को न सिर्फ अनुसंधान बल्कि उत्पादन की क्षमता भी खुद विकसित करनी होगी। उन्होंने ये भी माना कि यूरोप में मुस्लिम प्रवासन की वजह से इजराइल विरोधी आवाजें बढ़ रही हैं। यूरोप के कमजोर नेता मुसलमानों के सामने झुकते हैं, इसलिए इजराइल को हथियार उत्पादन में निवेश बढ़ाना होगा ताकि निर्भरता खत्म हो। अमेरिका के अलावा कोई भरोसेमंद सहयोगी नहीं है। उन्हें सुपर स्पार्टा बनना पड़ेगा, यानी खुद की सुरक्षा खुद करनी होगी। सोशल मीडिया पर बॉट्स और प्रचार अभियानों से इजराइल की छवि खराब की जा रही है। उन्होंने कहा कि चीन और कतर जैसे देशों की मदद से इजराइल को घेरा जा रहा है। समर्थन की कोशिशें हो रही हैं कि इजराइल को घेरा जाए। ये उन्हीं ताकतों का खेल है जिन्होंने ईरान का साथ दिया। ईरान आतंकवादी नेटवर्क के जरिए सैन्य घेराव की कोशिश कर रहा था, लेकिन इजराइल ने उससे निकलकर हालात संभाले। अब उन्हें चीन और कतर जैसे देशों की सोशल मीडिया के जरिए इजराइल को घेरने की कोशिश का मुकाबला करना होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ कतर। ये इजराइल पर हमला कर रहे हैं, हमें इसका जवाब अपने तरीके से देना होगा। नेतन्याहू के इस कबूलनामे के बाद विपक्ष ने उन पर हमला बोल दिया है। विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने कहा है कि अलगाव किस्मत नहीं है, ये नेतन्याहू की गलत और विफल नीतियों का परिणाम है। इजराइल को तीसरी दुनिया का देश बना दिया गया है। नेतन्याहू अपने पद की रक्षा के लिए युद्ध और अलगाव चाहते हैं, चाहे इसके लिए देश और बच्चों का भविष्य दांव पर क्यों न लगाना पड़े। नेतन्याहू की सरकार में मंत्री रहे और आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ गदी आइजेनकॉट भी उनके खिलाफ उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू हालात सुधार नहीं सकते तो उन्हें तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। नेतन्याहू इजराइल के विपक्ष और पूर्व सैन्य अधिकारी ही नहीं बल्कि उद्योग जगत के निशाने पर भी हैं। इजराइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि नेतन्याहू ने वही कह दिया है जिसे हम महसूस कर रहे थे। इजराइल की नवाचार और सफलता की छवि को नुकसान पहुंचा है। आत्मनिर्भरता इजराइल की अर्थव्यवस्था के लिए आफत साबित होगी। हाईटेक फॉर इजराइल फोरम ने कहा है कि क्या प्रधानमंत्री का सपना यही है कि हम फिर संतरे बेचने तक सीमित हो जाएं? मजे की बात यह है कि अर्थव्यवस्था पर नेतन्याहू के भाषण के बाद तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक में 2% तक गिरावट आई। आज इजराइल के प्रधानमंत्री खुद मान रहे हैं मदद की गुहार लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। विपक्ष, सेना और उद्योग जगत सब एक साथ नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हैं। अगर अरब देश दुनिया के साथ मिलकर इजराइल पर और दबाव बनाने में कामयाब रहे तो क्या वो अपना रुख बदलेगा या फिर नेतन्याहू की जिद एक लंबी जंग का सबब बन सकती है? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.